किसान योजना के 2000 पाने के लिए किसानों को क्या करना होगा, किसान योजना की 22वीं किस्त का पैसा कब आएगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पीएम किसान योजना आज देश भर में मशहूर है। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। ये पैसे किसानों को 3 अलग अलग किस्तों में 2000 करके किसानों के खाते में पहुंचाए जाते हैं। लेकिन नया साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए काफी खास रहने वाला है। 2026 में सरकार पीएम किसान योजना के तहत लगातार 3 किस्तें में है, यानी 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। कब मैं उनके बैंक अकाउंट में? नमस्कार किसान भाइयों, जनवरी महीना शुरू हो गया है और देश के 9.5 करोड़ किसान भाइयों को इंतजार है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की। कब मैं उनके बैंक अकाउंट में 2000 की किस्त ट्रांसफर करूंगा और जनवरी माह का दूसरा सप्ताह अभी शुरू होने जा रहा है। लेकिन नया साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए काफी खास रहने वाला है। 2026 में सरकार पीएम किसान योजना के तहत लगातार 3 किस्तें में है, यानी 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि इस राहत के साथ सरकार ने नियमों में एक बड़ा और जरूरी बदलाव भी किया है, जिसे नजरअंदाज करना किसानों को भारी पड़ सकता है। पीएम किसान योजना के 2000 पाने के लिए किसानों को क्या करना होगा, किसान योजना की 22वीं किस्त का पैसा कब आएगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पीएम किसान योजना आज देश भर में मशहूर है। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। ये पैसे किसानों को 3 अलग अलग किस्तों में 2000 करके किसानों के खाते में पहुंचाए जाते हैं। पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। लेकिन अब ई-केवाईसी के अलावा यूनिक फार्मर आईडी को भी जरूरी कर दिया गया है। सरकार का साफ कहना है कि जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी, उनकी आने वाली किस्त रुक सकती है। सवाल ये है कि फार्मर आईडी क्या है और ये कैसे बनाई जा सकती है और इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। फार्मर आईडी किसानों की डिजिटल पहचान से जुड़ी हुई है। इसमें किसान और उनकी फसल से जुड़ी अलग अलग डिटेल्स दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। किसान सम्मान इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने?
कितने कितने में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं। ये भारत देश के पीएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो। किसानों और लाडली बहनों, ताकि सभी योजना से जुड़ी जानकारी आपके मोबाइल में डायरेक्ट आ सके। आप सभी लाडली बहनों और किसानों की जय हो। 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। क्या इतने वर्षों में कभी नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि सभी किसान भाइयों के अकाउंट में हम आने वाले समय में लगभग 4,000 रुपए की राशि प्रदान करने जा रहे हैं। ये 4,000 रुपए की राशि कैसे प्रदान होगी आपके अकाउंट में, हम इसका आपको जानकारी देंगे। जब तक आप अपने अकाउंट की ई-केवाईसी, अपने बैंक अकाउंट की ई-केवाईसी, अपने आधार कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, तो जो आने वाले समय में मोदी जी द्वारा लगभग 4,000 की राशि आपके अकाउंट में डाली जाएगी, वो अकाउंट में आपके बराबर नहीं पहुंच पाएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो राशि डीबीटी ऑन करवाने के बाद ही आपके अकाउंट में आएगी। डीबीटी क्या होती है? डीबीटी वो होती है जब आप अपने बैंक अकाउंट का ई-केवाईसी करवाते हैं, अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाते हैं, उसी को कहते हैं डीबीटी। तो आप, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अपने बैंक अकाउंट के डीबीटी, अपने ई-केवाईसी, आधार कार्ड का लिंक करवा लीजिए, ताकि आपके अकाउंट में बराबर जो राशि आती है वो बराबर आपके अकाउंट में आ सके। पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम
जौनपुर की मूली, गाजीपुर की कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।